राधे कृष्ण दोस्तों, धर्मशाला चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। जो आज हम जो भवन निर्माण करते हैं, घर बनवाते हैं, तो उनकी उसमें पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे देवता की कहानी आपके सामने लेके आए हैं जिसकी कथा शायद आपने सुनी होगी। तो चलिए दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। हमें पुराणों में वासु देवता की उत्पत्ति की कुछ कथाएं मिलती हैं। नया घर बनाने से पूर्व और बन जाने के बाद वास्तु की पूजा की जाती है। वास्तु शास्त्र में वास्तु देवता का बहुत ही महत्व बताया गया है। चलो जानते हैं आज वो कौन से देवता हैं। वो देवता हैं वास्तु देवता। आज हम इनके जन्म से संबंधित कथा सुनाते हैं। तो दोस्तों, कथा के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वासुदेव हुए। धर्मी वस्तु नामक पत्नी से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र आदि में प्रवर्तक थे। उन्हीं वासुदेव की अंगरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए थे। हालांकि पुराणों में वासुदेव और विश्वकर्मा को ब्रह्मा का मानस पुत्र बताया गया है। अब मत्स्य पुराण के अनुसार अंधकासुर के वध के समय जो श्वेत बिंदु भगवान शंकर के ललाट से पृथ्वी पर गिरी थी, उससे एक भयंकर आकृति वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने अंधकगणों का रक्तपान किया तो उसकी तृप्ति नहीं हुई। त्रिलोकी का भक्षण करने के लिए जब वो उद्यत हुआ तो शंकर आदि समस्त देवताओं ने उसे पृथ्वी पर सुलाकर वास्तु देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया और देवताओं ने उसे गृह निर्माण, वैश्वदेव बलि और पूजन यज्ञ में समय होने पर वर दिया। देवताओं ने उसे वर दिया कि तुम्हारी सब मनुष्य पूजा करेंगे। तालाब, कुएं, वापी खोदने, गृह मंदिर निर्माण, जीर्णोद्धार में, नगर बसाने में, यज्ञ मंडप में निर्माण में, यज्ञ में आदि के समय वासु देवता की पूजा का विधान होता है। तो दोस्तों, एक कथा इस प्रकार भी है कि प्राचीन काल में भयंकर अंधक वध के समय विकराल रूप भगवान शंकर के ललाट से पृथ्वी पर श्वेत बिंदु गिरे थे। उससे एक भीषण और विकराल मुख वाला उत्कट प्राणी प्रकट हुआ और पृथ्वी पर गिरे हुए अंधकों के रक्त का पान करने लगा। संपूर्ण रक्त को पीने के बाद वह तृप्त न हुआ। तब वो भगवान सदाशिव की घोर तपस्या में लीन हो गया। भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर प्रकट हुए और उससे बोले कि वर मांगो। तब उसने शिव जी से कहा कि मैं तीनों लोगों का भक्षण करने में समर्थवान होना चाहता हूँ। इस पर शिव जी ने कहा ऐसा ही होगा। फिर तो भीषण और विकराल प्राणी अपने विशाल शरीर से स्वर्ग, संपूर्ण भूमंडल और आकाश को अवरुद्ध करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा और संपूर्ण त्रिलोकी को भक्षण करने के लिए आतुर होने लगा। यह देख भयभीत सभी देवी देवताओं स्तंभित हो गए। उस समय उसने जहाँ पर आक्रांत कर रखा था वह उसे वहीं निवास करने लगा। इस प्रकार सभी देवता भी उसमें निवास करने लगे। सभी देवताओं के निवास करने के कारण वह वास्तु नाम से विख्यात हुआ और ब्रह्मा जी ने उसे पूजे जाने का वरदान दिया। और एक कथा ऐसी भी है कि कहा जाता है कि अंधकगणों के वध के समय शिव जी के पसीने से उत्पन्न वह राक्षस अंधकासुर उत्पात करने लगा। अंधकासुर वरदान प्राप्त करने के बाद देवताओं से परास्त नहीं हो पा रहा था, तो उसने माँ पार्वती का अपहरण करने का प्रयास किया। तब सभी देवता भयभीत हुए और ब्रह्मा जी से रक्षा की कामना की। तब भगवान शिव ने अपने पाशुपति अस्त्र से उसका शरीर छलनी छलनी कर दिया, परंतु उसके उत्पन्न रक्त कणों से बहुत सारे अंधकगण उसकी तरह राक्षस उत्पन्न हो गए। यह देखकर इन अंधकगणों का रक्त पीने के लिए भगवान ने मातृकाओं की सृष्टि की। इन मातृकाओं में से एक माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने भी की, जिसका नाम शुष्क रेवती था। शुष्क रेवती ने सभी अंधकगणों का रक्त चूस लिया। वही अंधकगण राक्षस था जिसका सामना वास्तु पुरुष से हुआ था। वास्तु पुरुष ने भी लोक माताओं के अलावा अंधकगणों का रक्तपान किया था, परंतु तृप्ति न होने के कारण उन्होंने त्रिलोकी का ही भक्षण प्रारंभ कर दिया। तब ब्रह्मा के आदेश से सब देवता ने उस राक्षस को परास्त किया और जो जमीन पर औंधा गाड़ दिया। फिर देवता ने उनके शरीर में वास किया और वही वास्तु पुरुष या वास्तु देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया।
आपने देखा होगा कि वास्तु पुरुष की जो कल्पना है भूखंड में एक ऐसे औंधे मुंह पड़े पुरुष के रूप में की जाती है जिसमें उसका मुंह ईशान कोण, पैर नैऋत्य कोण की ओर होते हैं। उसकी भुजाएं व कंधे वायव्य कोण और अग्नि कोण की ओर मुड़ी रहती हैं। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अग्निरुद्र, शुक्र तथा बृहस्पति, इन 18 को वास्तुशास्त्र का उपदेष्टा माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।